Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बार बार पुल टूटते हैं, लोग मरते हैं, बातें तो कई होती हैं, मगर फिर अगले हादसे का इंतजार होता है। गुजरात में आज सुबह जो हादसा हुआ उसकी तस्वीरें देखकर आप खुद सहम उठेंगे। उफनती लहरों के ऊपर बना पुल बीच से टूट गया। पुल से कई वाहन गुजर रहे थे जो नदी में समा गए। वडोदरा में हुए हादसे की एक एक तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर का अपडेट दे दें। वडोदरा ब्रिज हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने हाई पावर्ड कमेटी गठित कर दी है। बीच से टूटा था पुल, कई गाड़ियां नदी में गिरी थी, 9 लोगों की मौत हुई। महिसागर नदी में लापता लोगों की तलाश जारी है। सुबह 7:45 पर गंभीरा पुल बीच से टूट गया था। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो सिहर उठा। सुबह सुबह गुजरात से जो खबर आई वो हर किसी को सकते में डाल गई। सुबह 7:45 बजे तक इस पुल पर सब कुछ सामान्य था। रोज की तरह गाड़ियां फर्राटा भर रही थीं, मगर अचानक मानो जलजला आ गया और पुल के बीच का हिस्सा एक झटके में टूट गया। ये वडोदरा से आणंद को जोड़ने वाला गंभीरा ब्रिज है, जिससे रोज सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन बुधवार सुबह जैसे ही पुल टूटा, कई गाड़ियां महिसागर नदी में समा गई। चीख पुकार मच गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 लोगों को बचाया जा चुका है। हादसे के बाद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया और फौरन मौके पर रवाना किया। બ્રિજની જે દુર્ઘટના બની છે જેમાં હાલ સુધી 9 લોકો ખાસ કરીને 9 લોકોના મૃતદેહ મળ્યા છે અને 6 લોકોને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા છે। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વહેલી સવારે જ એક હાઈ કમિટીને અહીંયાથી તાત્કાલિક સ્થળ પર મોકલી છે અને તાત્કાલિક આ તપાસનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગંભીરતાપૂર્વક તાત્કાલિક વિભાગની જે આરએનબી વિભાગની અને બીજી જે ટીમ છે એને ત્યાં રવાના જે કરી છે અને સાથે કડક પગલાં ભરવાની સૂચના આપી છે। ये पुल 45 साल पुराना है, काफी जर्जर हो चुका था, फिर भी यहाँ से गाड़ियां गुजर रही थी। ऐसे में कई सवाल प्रशासन की मुस्तैदी पर भी खड़े होते हैं। सवाल ये उठता है कि जब पुल की हालत इतनी खस्ता थी, तब क्यों यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही चल रही थी। आज सुबह गुजरात के आणंद और वडोदरा को जोड़ता हुआ ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है। आप जो देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज का एक भाग है वो आज सुबह 8 बजे टूट गया। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक जो ट्रक है वो ट्रक भी अभी वहाँ पे लटक रही है और जो 4 से 5 वाहन थे वो वाहन जो महिसागर नदी है उसमें गिरे थे। अब तक पता चला है कि अब तक इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 से 10 लोग घायल हुए। सभी घायलों को वडोदरा की एसएससी अस्पताल ले जाया गया है। अभी जैसे ही ये घटना हुई, मौके पर आनंद और वडोदरा की फायर ब्रिगेड की टीम, उसके अलावा एसडीआरएफ की टीम और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी वहां पे 3 से 4 लोग और भी फंसे होने की आशंका अभी लग रही है। और अभी जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज को बंद किया गया है। आप देख सकते हैं कि ब्रिज पर पूरे पुलिस ने अभी जो प्रोटेक्शन के जरिए अभी ब्रिज को बंद कर दिया है। गंभीरा ब्रिज की हालत बेहद खराब थी, जिसकी वजह से सुबह 7:45 पर इसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। ये पुल 45 साल पुराना था, जो वडोदरा को आणंद से जोड़ता था। रोजाना इस पुल के जरिए सैकड़ों वाहन गुजरते थे। इस पुल का निर्माण साल 1985 में किया गया था। पुल की हालत काफी जर्जर थी। आज सुबह 7:45 पर इस पुल का हिस्सा टूट गया। करीब 10 से 15 मीटर का हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। कई वाहन महिसागर नदी में समा गए। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं, साथ ही फायर फाइटर्स की टीमें भी मौजूद हैं। ब्रिज टूटने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। क्विक रिस्पांस टीम, नगर पालिका की टीमें और एनडीआरएफ समेत भारी पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 यात्री वाहन महिसागर नदी में समा गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
7:30 बजे के आसपास ये मुजपुर और गंभीरा के बीच का जो पुल है वो टूटने की खबर आई। स्थानिक तंत्र के सभी लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। ये जानने को मिला कि ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मिनट का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे, और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और 1 रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया, और अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई हैं लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है, और उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 को एसएससी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है, और बचाव की जो कामगिरी है वो अभी भी चालू है। अब भी कई गाड़ियां नदी में डूबी हुई हैं। रेस्क्यू टीमें काम में जुटी हैं। प्रशासन की प्राथमिकता उन लोगों की तलाश करना है जो नदी में फंसे हुए हैं। इसके लिए हर कोशिश की जा रही है। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी वो प्रोसेस अभी चल रही है। यहाँ पर जो वाहन गिरे उसकी हमें डिटेल्स मिली है। उसमें 2 ट्रक्स है, एक पिकअप वन है, एक इसमें इको व्हीकल था, एक ऑटो रिक्शा था। इतना वाहन अंदर गिरे हैं। ब्रिज टूटने की वजह से वडोदरा और आणंद का संपर्क टूट चुका है। ये पुल 4 जिलों को कनेक्ट करता है। भरूच और अंकलेश्वर रूट भी बाधित हो चुका है। 900 मीटर लंबे इस पुल में टोटल 23 पिलर हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि 1985 में बना ये पुल जर्जर हो चुका था और इससे फिर भी गाड़ियां गुजर रही थी। आखिर क्यों इससे वाहनों की आवाजाही जारी थी? सीएम भूपेंद्र पटेल ने जो कमेटी भेजी है उसे हर लापरवाही की परत दर परत जानकारी देनी होगी।